नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनुपम सिंह। आप सभी का स्टडी विद कॉन्सेप्ट में हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, हम लोग क्लास 7 के हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे हैं। कौन सा? क्लास 7 चैप्टर नंबर 5 और सब्जेक्ट क्या है? हिस्ट्री। और चैप्टर का नाम था रूलर्स एंड बिल्डिंग। फर्स्ट पार्ट हो गया दोस्तों, ये सेकंड पार्ट है। दोस्तों, सेकंड पार्ट में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि इसमें ये बताना है, सेकंड वन हेडिंग है आपका टेम्पल्स कंस्ट्रक्शन इन द अर्ली 11th सेंचुरी। आप देखेंगे 11th सेंचुरी में टेम्पल कंस्ट्रक्शन का कितना आर्किटेक्चर या कहें कि उस समय की इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी कितना डेवलप हो चुकी थी, इन सभी चीजों को हम लोग देखेंगे। आपको मैं एक जस्ट दो एग्जांपल पुट करता हूं, आप उसके बाद देखिएगा, गूगल करिएगा, आपके बुक में भी दिया गया है। तो उस चीज को थोड़ा सा एज्यूम करिएगा कि देखो दोस्तों, इस चैप्टर में आपको उन सभी पहलुओं को समझना है, उन सभी पहलू को समझना है कि जो आज आज हमारे पास बहुत सारी टेक्नोलॉजीज हैं। अपने उन सभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से हम लोग बड़े बड़े टेम्पल को, बड़े बड़े मीनार को, बड़े बड़े जैसे एफिल टावर है, ये जो है कि हमारे पास आज आधुनिक टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी रिसर्च एंड डेवलपमेंट। सोचो, देखो दोस्तों, आज से 1000 वर्ष पहले, 1200 वर्ष पहले देखिए, उस समय इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी वो अपने क्राफ्ट स्किल से, वो अपने आर्किटेक्चर स्किल से, इंजीनियरिंग जो उन्होंने डेवलप किया था दोस्तों, वो जो है कि ऐसे टेम्पल को उन्होंने कंस्ट्रक्ट किया जो हजारों वर्ष बाद भी आज हमारे सामने उसका जीता जागता एक उदाहरण जो हमको आंखों से देखने को मिलता है। इन सभी चीजों को हमको समझना है कि कितने वो लोग मतलब कि अपने काम को या फिर उनकी स्किल जो है कि उस चीज के लिए वाइडली डेवलप्ड है दोस्तों। इन सभी चीजें देखो दोस्तों, पहला बताते हैं कंदरिया महादेव टेम्पल। कौन सा? कंदरिया महादेव टेम्पल। उसमें आपको ये देखना है दोस्तों, कंदरिया महादेव टेम्पल ये किसके लिए है? महादेव। इसमें सावन चल ही रहा है। महादेव, महादेव का मतलब होता है लॉर्ड शिवा, यानी यह टेम्पल डेडिकेट, ये किसके लिए समर्पित है? लॉर्ड शिवा के द्वारा। और यह कब बनाया गया था दोस्तों? लगभग 9900 में, यानी 999 एडी में इसका डेवलपमेंट किया गया था, इसको बनाया गया था। कौन से राजा? धंगदेव, जो कि चंडेल राजा थे। ठीक है, इन्हीं चंडेल राजा ने खजुराहो टेम्पल का भी निर्माण करा था। टेम्पल अच्छा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद देखेंगे इसका जो देखेंगे, जब इसको इस टेम्पल को देखेंगे दोस्तों, इसका जो है कि गेटवे है बेहद ही ऑर्नामेंटेड है, यानी उसका जो गेटवे इतना ऑर्नामेंटेड है दोस्तों, ऑर्नामेंटेड है, ऑर्नामेंटेड यानी उसको इतना सजाया गया है कि आपको एंट्री करने से ही थोड़ा सा एक देवी शक्ति का, आप जो है कि उस शक्ति का आभास कर पाए, इस प्रकार से इसको डेवलप किया गया। और जो मेन हॉल होता है टेम्पल का, उसको महामंडप कहा जाता है। क्या कहा जाता है? महामंडप, जहाँ पे आप नृत्य कर सकते हैं, डांस परफॉर्म कर सकते हैं, बैठ सकते हैं, सिट करके बैठ करके अपनी जो है कि भगवान को या फिर वहां पे और सारी जो कृतियां हो सकती हैं वो आप कर सकते हैं। यानी एक बहुत बड़ा हॉल होता है, वहां पर लोग आराम से बैठे अपने गॉड को जो है कि समझने या फिर अपनी पूजा पाठ करें। और दोस्तों, इसके बाद देखेंगे इसमें एक गर्भगृह होता है, जहां पे मेन श्राइन को रखा जाता है। यानी टेम्पल के 3 भाग होते हैं, एक हो गया गेटवे, महामंडप, और उसके बाद गर्भगृह। गर्भगृह जो है कि वह स्थान होता है जहाँ पे मेन डायटी या श्राइन को रखा जाता है। ठीक है, जहाँ पे मेन डायटी या श्राइन को क्या किया जाता है? रखा जाता है। तो ठीक है दोस्तों, उसके बाद देखते हैं दोस्तों, ये बात हो गया। अच्छा, ये सभी जो टेम्पल थे, ये कॉमन आम जनमानस के लिए जो है कि ये उपलब्ध नहीं हुआ करता था उस समय ये टेम्पल जो है कि पर्सनल पर्पज के यूज के लिए, जो है कि रॉयल फैमिली के यूज के लिए, जो है कि उस समय के राजा रजवाड़े जो है कि डेवलप किए थे। जैसे खजुराहो टेम्पल में देखेंगे आपको वहां पे ऑफ सीन भी देखने को मिल जाते हैं, लेकिन ये कैसे टेम्पल थे? रॉयल टेम्पल थे, यानी यहाँ पे जो है कि कॉमनर्स नॉट अलाउड, यानी आम जनमानस के लिए ये खुला दरबार नहीं हुआ करता था। आज तो हम लोग जा सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी बातें इसका ये, यानी रॉयल फैमिली चीफ और चीफ की उनकी फैमिली, उनकी जो डिसेंट उनके सक्सेसर होंगे, उन्हीं के द्वारा जो है कि पर्टिकुलर डेडिकेटेड टेम्पल बनवाए गए थे। अच्छा, एक बार देखेंगे, जब कोई राजा अपने पर्सनल पर्पज के लिए यूज करने के लिए कोई चीज डेवलपमेंट करता है दोस्तों,
सच ह्यूज एग्जाम्पल आज भी देखेंगे। पॉलिटिशियन जो अपने पर्पज के लिए यूज करते हैं उसमें कभी प्रकार की कोई भी कोलैप्स या फिर और एक्टिविटी देखने को नहीं मिलती है जो आम पब्लिक, जैसे आप हाईवे बन रहा है, पुल बन रहा है, ढह जाता है, गिर जाता है, लेकिन जब वो अपने पर्सनल पर्पज के यूज के लेते हैं तो उन सभी डायमेंशन में सभी पहलुओं पर ध्यान देते हैं कि जिससे वो एक एग्जाम्पल सेट कर पाए एमंग देयर कम्युनिटीज, अपने कम्युनिटीज में। ठीक है। अच्छा, अब हम लोग देखेंगे राज राजेश्वर टेम्पल। ये कहाँ है दोस्तों? तंजौर में, साउथ इंडिया, तमिलनाडु में देखने को मिल जाएगा। इसमें दोस्तों एक खास बात ये है, इसका जो शिखर है, शिखर में दोस्तों देखेंगे इसमें एक ऐसे जो है कि 90 टन का, जो कि मैं आपको दिखा 90 टन का, एक ऐसे ही आपको ये वाला बात कर रहा हूँ, ये इसका 90 टन का है, 90 टन का मोनोलिथिक, यानी एक ही पत्थर को वो जो है कि टेम्पल के शिखर पे लगाया गया है। कितना है इसका वजन? 90 टन है। ठीक है, 90 है। सोचने वाली बात यह है कि जब ये टेम्पल की ऐसे ऐसे ऊंचाई बनी है दोस्तों, इस शिखर को यहाँ पर स्थापित कैसे किया गया, ये सबसे बड़ा चैलेंज है। तो कहा जाता है दोस्तों कि ये जो टेम्पल जब बन रहा था, जिसमें कंस्ट्रक्शन कर रहे थे, ये 11वीं सेंचुरी का टेम्पल है, तो वो जो है कि लगभग 4 से 5 किलोमीटर, क्या 4 से लगभग 4 से 5 किलोमीटर ऐसे इनक्लाइंड रास्ता बना दिया गया था। उसको बहुत सारे हाथी घोड़ों से जो है कि खींच के, जिससे स्टीप स्लोप ना हो, पता चले किसी तरह हो सीधा, ऐसे ना हो, ये क्या ऐसे स्टीप, इस रास्ते में जितने भी विलेज आए थे उसको कह दिया गया इनक्लाइंड विलेज कहा गया। क्या? इनक्लाइंड विलेज कहा गया था। ठीक है, क्या कहा गया था? इनक्लाइंड विलेज कहा गया था। 4 से 5 किलोमीटर के रास्ता बनाया था, उसके हाथी घोड़ों का प्रयोग करके दोस्तों इसको शिखर को यहाँ स्थापित किया गया था। ठीक है, इन सभी चीजों को देखेंगे। आई होप बात समझ गए होंगे। राज राजेश्वर टेम्पल शिखर के बारे में बताना है, और ये साउथ इंडियन के टेम्पल है। ठीक है। ये चोल साम्राज्य का टेम्पल है। कहाँ दोस्तों? चोल डायनेस्टी के टेम्पल है, सॉरी सर। ठीक है, ये बात इसमें जो है कि याद रखेंगे। अच्छा, अब मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बताता हूँ। उस समय आप देखेंगे जितने भी, जैसे अलाई दरवाजा हो गया दोस्तों, आपका अलाई दरवाजा हो गया, और उसके बाद आप देखेंगे उस समय के जो बड़े बड़े आर्किटेक्ट होते हैं, यानी बड़े बड़े जो आपके दरवाजे बनाए जाते थे, दरवाजे, वहां पे दोस्तों ऐसे आर्क टाइप के जो है कि सुपर स्ट्रक्चर जब डेवलप किया है, आर्क जो उसके जो डोर हुआ करता था, वह आर्क शेप का स्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता था। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि ये आर्क जो है कि बड़े से बड़े, क्या होता है, बड़े से बड़े, इसको बोलते हैं यहाँ की स्टोन, क्या बोलते हैं, की स्टोन, आप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। की स्टोन स्पीसीज भी होते हैं जो सारे जो है कि इकोलॉजिकल को बैलेंस करते हैं। वो क्या करता है कि इस पूरे इधर आसपास में जितना बैलेंस होता है उसको सबको मेंटेन करके रखता है। क्या करता है? मेंटेन कर रखता है उसे। देखेंगे आप, इसीलिए जो है कि बड़े बड़े दरवाजे जो है कि इसी स्ट्रक्चर में, ऐसे स्ट्रक्चर नहीं बनते हैं, ऐसे स्ट्रक्चर में बनाते हैं जिससे वो सभी जो है कि इसका वेट को, ये जो है कि इसको आसानी से बैलेंस कर पाए। इस प्रकार के टेक्नोलॉजी को डेवलप किया गया था। आई होप समझ गए होंगे, सोचेंगे उस प्रकार की वहां की कितना है। ठीक, और उस समय जो है कि लाइम स्टोन सीमेंट का प्रयोग किया जाता था। किसका? लाइम स्टोन सीमेंट का प्रयोग किया जाता था इन सभी चीज को, ऐसे बैलेंस को डेवलप करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आई होप आप ये सारी बातें समझ गए होंगे, जिसमें किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। अब हम लोग थोड़ा सा इससे आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। और तो दोस्तों मैं सोच रहा हूँ आज की वीडियो को यहीं तक रखते हैं, थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, तो हम लोग अब इसके बाद जो है कि इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा, नेक्स्ट हेडिंग है आपका बिल्डिंग्स एंड बिल्डिंग्स है आपका बिल्डिंग, टेम्पल्स एंड मॉस्क एंड टैंक्स। इन सभी चीजों को दोस्तों हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। दोस्तों आपसे हम्बल रिक्वेस्ट, आपको वीडियो ये पसंद आई हो, मेरे पढ़ाने का लहजा, डिलीवर करने का लहजा आपको पसंद आया तो दोस्तों अपने कॉलीग में जरूर शेयर करने का महान कृपा करें। एक थोड़ा सा आपसे ये मेरा अपील रहेगी। और अभी तक वीडियो को जिन्होंने लाइक नहीं किया दोस्तों, वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वन वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।